तो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 28 जून और 28 जून को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी फेज 11 का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे 28 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न जो कि लगभग मिल गए हैं। लगता है कि आज का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का वो थोड़ा सा आपका इजी पूछा गया था, बाकी जो अभी तक शिफ्ट में हो चुके हैं एग्जाम उसके मुकाबले, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न स्टूडेंट बता पाए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे नए होंगे तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कर लीजिएगा और पुराने स्टूडेंट है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका क्या कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके पास ग्रुप होंगे, ठीक है। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो दोस्तों पूछा गया था कि पुराना जो किला है उनका जो निर्माण है किन दो शासकों ने उसका निर्माण है जो कि कराया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपके ऑप्शन में शाहजहां और अकबर दिया गया था, हुमायूं और शेरशाह भी दिया गया था। इसके अलावा बात करें तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिया गया था, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी था आपका हुमायूं और आपका अफगान जो शासक था शेरशाह सूरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा पुराना किला की हम लोग बात करेंगे तो पुराना किला जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है तो दिल्ली का सबसे पुराने किलों में से एक है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आपका पुराना किला का तो हुमायूं के शासन के दौरान दीन पनाह शहर का आंतरिक गढ़ था जिसने 1533 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 5 साल के बाद इसे पूरा किया गया था। इसके बाद आपका सूरीश राज के संस्थापक शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर शेरगढ़ का नाम इसका रख दिया था, पुराना किला का नाम। तो ये दोस्तों आपका पुराना किला का थोड़ा सा इतिहास था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि मुस्लिम जो त्यौहार होता है 12 वफात को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन भी दिया गया था। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था तो ऑप्शन ये था आपका ईद उल फितर था। ऑप्शन बी क्या दिया गया था मिलाद उन नबी था। ऑप्शन सी क्या था तो शब बरात था। ऑप्शन डी क्या था ईद उल जुहा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मिलाद उन नबी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बड़ा वफात की बात करेंगे तो इसे मिलाद उन नबी भी कहा जाता है, ठीक है। यह दिन इस्लाम मजहब का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है क्योंकि इसी दिन इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसी तारीख को उनका देहांत भी हुआ था। इस कारण ये आपका जो पर्व है आपका मिलाद उन नबी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस्लाम मजहब के लिए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलाद उन नबी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता कि हमारी टीम के द्वारा दोस्तों आपका एक ऑनलाइन क्यूज कराया जा रहा है जो कि दोस्तों आपका प्रयास ऑनलाइन क्यूज के नाम से चलेगा। ये क्यूज दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम को रखकर कराया जाएगा। इस क्यूज में दोस्तों आपको क्या होने वाला है तो दोस्तों आपका जो जीएस के 25 प्रश्न हैं और आपके इंग्लिश के 25 प्रश्नों का क्यूज कराया जाएगा सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। सोमवार से लेकर शनिवार तक रात्रि समय 9 बजे, ठीक है। इसका जो वैलिडिटी की बात है तो वैलिडिटी आपका सीएचएसएल एग्जाम तक, ठीक है। सीएचएसएल एग्जाम तक अगस्त में होगा तो अगस्त तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे क्यूज के पूर्णतः टीसीएस के नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ये क्यूज आपका 1 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। फी मात्र 49 रुपये रखा गया है। बाकी की जानकारी आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्यूज में बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट को ही शामिल किया जाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट को शामिल नहीं किया जाएगा ताकि वही स्टूडेंट आए जो कि अपने आप में ईमानदार होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा स्टूडेंट को भी लेने की कोई भी आपका चेष्टा नहीं है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं लिमिटेड सीट है, जल्दी से जाके जुड़ जाइए, समय बहुत कम है। 1 जुलाई से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी की जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपका 2021 का जो 127वां जो संविधान संशोधन आया था वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन में आपका जनजातीय मंत्रालय था, श्रम मंत्रालय था और ऑप्शन 3 था आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और ऑप्शन डी था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के जो मंत्री थी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार,
कब 2021 में को 137वां संविधान संशोधन 2021, ठीक है, विधेयक को लोकसभा में पेश किया था, ठीक है, तो मंत्री भी याद रखिएगा। इसके अलावा इस विधेयक में क्या था, तो विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुमति देने के लिए संविधान में संशोधन करता है और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करना इस संविधान संशोधन से संबंधित था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कितने DPSP, ठीक है, DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे या संशोधित किए गए थे। ऑप्शन में 4 दिया गया था, 5 दिया गया था, 3 दिया गया था और 2 दिया गया था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आपके कौन कौन से 4 जो नीति निर्देशक तत्व थे यानी कि DPSP थे वो जोड़े गए थे, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। निर्देशक तत्व की मूल सूची में निम्नलिखित 4 तत्व जोड़े गए थे। पहला तो अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना था। इसके अलावा 39 के ए में समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना था। इसके अलावा 43 के ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना था। इसके अलावा अनुच्छेद 48A में रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों एवं वन्य जीव की रक्षा करना था। ये चारों नीति निर्देशक तत्व आपके 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसके माध्यम से जुड़े गए थे। इसके बाद दोस्तों आपका इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में आपका 3 शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना क्या होता है, जब आप NCERT बुक खोलते होंगे तो सेकंड पेज पर ही आपका एक प्रस्तावना होता होगा जिसमें शुरू होता होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता वाले देश बनाना चाहते हैं। तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, वो आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यही तीनों शब्द थे जो कि जोड़े गए थे। इसके अलावा इस संशोधन में आपका नागरिकों के लिए एक भाग यानी कि भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस बात को भी आपको है जो कि याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इस संविधान को दोस्तों आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे आपका क्या गए थे, संशोधन किए गए थे, इसलिए संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। और आपका ये जो संविधान संशोधन है ये आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका आता है कि जो मौलिक कर्तव्य है या नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के ही सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसके अलावा ये आपको 1976 में हुआ था, ये आपको मालूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में जो नवरात्रि के दौरान कौन सा त्यौहार है जो कि मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा आपका गरबा हो जाएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद नवरात्रि की बात करेंगे तो ये जो पर्व होता है 9 दिनों का होता है, नवरात्रि का होता है, नवरात्रों का होता है और आपका 10 दिनों का होता है। पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन अनुष्ठान के बाद पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गरबा हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर आपका संतूर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भजन सुपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित है, तो अगर घराना पूछ दे रहे हैं तो सूफियाना हो जाएगा। इसके अलावा भजन सुपारी जी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। 2004 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा संतूर वादक से कुछ और प्रमुख व्यक्ति को देखें तो पंडित शिव कुमार शर्मा बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सुपारी कुछ प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो अमजद अली खां, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ठीक है, ये कौन है, तो ये कुछ सरोद वादक हैं, ठीक है। इसके अलावा अनंतलाल, बिस्मिल्ला खां, एस बलेस, अली अहमद, हुसैन खान, रघुनाथ प्रसन्ना कुछ क्या हैं तो सनाई वादक हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खां और अन्नपूर्णा देवी की बात करें तो ये क्या हैं, तो ये आपके सितार वादक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डकवर्थ लुईस जो नियम है वो आपका किस वर्ष आया था। ऑप्शन में दिया गया था 1996 दिया गया था, 1997 भी दिया गया था, 1998 भी दिया गया था और 1999 दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1997 हो जाएगा, ठीक है। डकवर्थ लुईस जो नियम है आपका 1997 में लाया गया था, ठीक है। इंग्लैंड के स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने इस नियम को तैयार किया था, ठीक है। इसी के नाम पर आपका फ्रैंक डकवर्थ का नाम डकवर्थ
टोनी लुइस, क्या लुइस, तो दोनों मिलाकर आपका डकवर्थ लुइस नियम हो गया। इन दोनों ने ही दिया था, कहाँ के थे, इंग्लैंड के स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इस नियम में होता क्या है, सीमित ओवर क्रिकेट मैचों में जैसे कि 20 ओवर का मैच, 50 ओवर का मैच जब होता है तो मान लीजिए कि जब बारिश आ जाता है तो बारिश के कारण खेल बाधित ना हो, यानी कि ड्रॉ ना हो। मान लीजिए कि बारिश आया, 5-10 मिनट के बाद रुक गया तो समय तो आपका कटेगा, तो उस समय क्या होता है कि आपका डकवर्थ लुईस नियम लगाया जाता है, जिसके अनुसार एक नया टारगेट दिया जाता है। जो भी बल्लेबाज कर रहा होगा, गेंदबाज कर रहा होगा, तो उनको टारगेट दिया जाता है डकवर्थ लुईस नियम के हिसाब से ही, ठीक है। तो ये आपका डकवर्थ लुईस नियम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर अपना 435वां विकेट लेने के साथ अनिल कुंबले के बाद दूसरा सबसे विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। ऑप्शन में रविचंद्र अश्विन, ईशांत शर्मा, यजुवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविचंद्र अश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविचंद्र अश्विन की बात करेंगे तो अश्विन भारत के लिए सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 450 विकेट लेने वाले अश्विन दूसरे गेंदबाज हैं, पहले आपके अनिल कुंबले जी ही थे, ठीक है। अश्विन से पहले भारत के लिए अनिल कुंबले ये कारनामा कर चुके हैं। वहीं पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने की बात की जाए तो श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यामिनी कृष्णमूर्ति ने नृत्य से संबंधित, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति ने नृत्य से संबंधित स्कूल है जो कि कहाँ खोली थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन में नई दिल्ली आपके पास दिया गया था, ठीक है, तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उसी से संबंधित आपके कौन हैं, तो आपके यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं। इनके साथ ही साथ ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी करती हैं। भरतनाट्यम कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है, ये पैशन फॉर डांस, ठीक है। इसके अलावा ये स्कूल खोली थी यामिनी स्कूल ऑफ डांस हौजा खास में, जो कि नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 2001 में भारत सरकार की कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि 1930 में, ठीक है, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यानी कि हु फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। ऑप्शन में ज्योतिबा फुल्ले दिया गया था, BR अम्बेडकर दिया गया था, सरदार पटलम भाई पटेल दिया गया था और महात्मा गांधी दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका भीमराव अम्बेडकर यानी कि अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएंगे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का आयोजन है जो कि आपका 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इसके साथ ही साथ 1923 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही साथ 1927 में हिंदुओं के प्रतिगामी रिवाजों को चुनौती देने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये भी प्रश्न आपके SSC MTS में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा 1947 में जब आपका भारत सरकार का पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें आपका ये क्या थे, कानून मंत्री थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो आपके अम्बेडकर जी थे, ठीक है। इसके अलावा अगला देखिए पूछा गया था, वर्षा जो ऋतु है, ठीक है, वर्षा ऋतु है जो कि किस महीने में होती है, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया गया था जनवरी टू फरवरी, नवंबर टू दिसंबर, जुलाई टू अगस्त और आपका मार्च टू अप्रैल, ठीक है। ऑप्शन ये आपका दिया गया था, शायद पूछा गया था सावन इन कैलेंडर विच मंथ, ठीक है। तो सावन कहें वर्षा ऋतु कहें, बात आपका बिल्कुल सेम है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जुलाई से अगस्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो जो वर्षा ऋतु है आपका जुलाई से सितंबर तक में आपका देखा जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगस्त था, तो मिलता जुलता ऑप्शन आपको क्लिक करना था, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन यानी कि एक से अधिक या कोई भी नहीं आपका ऑप्शन नहीं था। तो आपका जुलाई टू अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु भारत की ऋतुओं में वर्ष की सबसे अधिक प्रतीक्षित और ऋतुओं में से एक है। पूरे भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत गर्मी के बाद जुलाई से होकर सितंबर तक आपका चलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन में नमक, लहसुन, सिरका, हल्दी दिया गया था, चीनी, इमली, केला, सिरका दिया गया था, लहसुन, नींबू का रस, इमली दिया गया था, केला, हल्दी, चीनी, लहसुन दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नमक, लहसुन, सिरका, हल्दी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। खाद्य संरक्षण की विविध तकनीकों हैं, जैसे रसायन में आपका नमक आता है, सिरका आता है, चीनी आता है, तेल आदि का उपयोग
करना होता है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट एक परीक्षक है जिसका उपयोग सलाद को सजाने के लिए कार्बोनेट पेय, जाम, जल, फलों के रस, अचार, मसालों, फॉरगुड टैपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ व्यापक रूप से किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रो कबड्डी सीजन 8 में डिफेंडर का जो अवार्ड है, बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड है जो कि किसे दिया गया था। तो आपका जो प्रो कबड्डी सीजन 8 था वो आपका 2021 में हुआ था। उसमें आपका सीजन का जो बेस्ट डिफेंडर था मोहम्मद रेजा चिहाने, ठीक है, मोहम्मद रेजा चिहाने को दिया गया था जो कि पटना पायरेट्स के थे। उन्हें 15 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा सीजन के बेस्ट रेडेड की बात करेंगे तो पवन सहरावत थे जो कि बेंगलुरु बुल्स के थे, उन्हें भी 15 लाख रुपया से पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा सीजन के उभरते खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो आपका मोहित गोयत को दिया गया था पुनेरी पल्टन के। और सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात करेंगे तो नवीन कुमार को दिया गया था 20 लाख रुपये। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि सीजन 8 का जो उप विजेता था वो कौन था। तो आपका पटना पायरेट्स था जिन्हें कि 1.80 करोड़ रुपया दिया गया था। विजेता कौन बना था तो दबंग दिल्ली केसी बना था जिसे कि 3 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसके अलावा PKL सीजन 8 का तो हम लोग बात कर लिए। इसके अलावा PKL सीजन 7 की बात करेंगे तो 2019 में हुआ था, बंगाल वारियर्स विजेता था। PKL सीजन 6 की बात करेंगे जो 18 का तो बेंगलुरु बुल्स था। PKL सीजन 5 की बात करेंगे 2017 का तो पटना पायरेट्स था। 16 में भी आपका पटना पायरेट्स था। इसके अलावा सीजन 3 का भी आपका पटना पायरेट्स ही था। और सीजन 2 की बात करेंगे तो यू मुंबा था। और सीजन 1 की बात करेंगे तो जयपुर पिंक पैंथर्स था। ठीक है, लेकिन आपका सीजन 2022 में आपका 9th सीजन भी हो चुका है। इसके जो विजेता हैं ये आपका पुनेरी पल्टन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन में आपका द सैटेनिक वर्सेस ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का चौथा उपन्यास है। यह पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था और पैगंबर मोहम्मद के जीवन के हिस्से से प्रेरित था। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा द सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सलमान रुश्दी की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रेन, द सैटेनिक वर्सेस हो गया, पोर्टेबल एथियस्ट, 2 ईयर 8 मंथ एंड 28, गोल्डन हाउस सेम, ये सभी पुस्तकें आपकी सलमान रुश्दी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था। भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऑप्शन की बात करेंगे तो दिया गया था आपका 25 जनवरी 1953, 25 जनवरी सब दिया गया था, लेकिन ऑप्शन आपका 1953, 1951, 1950 और आपका 1952 दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका 25 जनवरी 1950 हो जाएगा। इसकी स्थापना संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं तो 25 जनवरी को ही मनाते हैं। यह निकाय की बात करेंगे तो किसका चुनाव करवाता है तो लोकसभा का कराता है, राज्यसभा का कराता है और राज्य विधानसभा का कराता है। ठीक है, इसके अलावा देश में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसका भी संचालन आपका केंद्रीय चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है, इसके अलावा जो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव होता है ये आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। तो ये कराता कौन है तो ये आपका राज्य चुनाव आयोग कराता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा चुनाव है जो कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, तो ऑप्शन में पंचायत नगर पालिका आपको दे दिया जाता है, तो वो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि बेरोजगारी जो दर है वो आपका कैसे नापते हैं। ठीक है, बेरोजगारी दर कैसे नापते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन तो इसका नहीं मिल पाया है, फिर भी हम लोग देखें तो बेरोजगारी दर की जो प्रतिशत की गणना है बेरोजगार व्यक्तियों बट्टा कुल श्रम बल इंटू 100 रुपये में की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बेरोजगारी दर मापने का क्या है तो एक फार्मूला है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो बेरोजगारी दर इक्वल टू बेरोजगारी श्रम बट्टा कुल श्रम व्यक्ति इंटू 100। ठीक है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नागार्जुनी। ठीक है, नागार्जुन जो गुफाएं हैं, ठीक है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्वेश्चन छूट गया था। नागार्जुन गुफाएं हैं मौर्य द्वारा किस धार्मिक संप्रदाय को दिया गया था। ठीक है, मौर्य द्वारा किस धार्मिक संप्रदाय को दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपको बता दें ये आपका ऑप्शन में दिया गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध दिया गया था, आजीविका दिया गया था,
ठीक है। इसके अलावा आपका जैन धर्म दिया गया था और आपका हिंदू धर्म दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आजीविका, ठीक है, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा एक आपका 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन है जो कि देखने को मिला था कि जो आपका पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है, ठीक है, पॉवर्टी इन विच फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो उसमें एक नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, ठीक है, ये भी आपका इसी में दिया गया था। ये चला कब से कब था, तो ये आपका 1974 से 1979 तक आपका चला था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमने सभी क्वेश्चन लगभग आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी क्या करेंगे कि वीडियो को लाइक तो करना है, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को शेयर भी करेंगे। थोड़ा सा शेयर कहाँ करना है, तो आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में करना है, टेलीग्राम ग्रुप होंगे वहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है, हो सके तो स्टेटस भी लगा लीजिएगा। तो बहुत बहुत आपका आभारी रहेंगे। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए आपको कैसा कंटेंट यहाँ पर मिलता है, उसके बाद ही आप लोग हैं जो कि आगे का निर्णय है जो कि लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पे आपको 2 माध्यम में अभी हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध पीडीएफ कराया जाता है। बाकी और भी स्टूडेंट जैसे जुड़ेंगे तो हमने सभी लैंग्वेज में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे, जैसे गुजराती हो गया, बंगाली हो गया। तो हमारा जो मकसद है कि पूरे भारतवर्ष के स्टूडेंटों के पास जो हमारी जो मेहनत होती है, प्रयास होता है, उन तक पहुंचने का, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।